So, we are going to study metal and non-metal for class 10, and today our topic is chemical properties of metal and non-metal. Now, we can go to discuss metal and non-metal, only chemical properties. Now, first we see chemical properties of metal. Chemical properties of metal. First we see reaction of metals with oxygen. Only a remarkable thing, metal plus oxygen is equal to metal oxide. When metal reacts with oxygen, it gives metal oxide. It is our formula. Whenever metal reacts with oxygen, what gives? Metal oxide. Now we see which metal reacts rapidly with oxygen and which not rapidly. We have to see here which reacts at room temperature. At room temperature, sodium, potassium, calcium. Sodium, potassium, calcium reacts with oxygen, and what gives? Gives sodium oxide, potassium, potassium oxide, calcium, calcium oxide. लेकिन हम आपको यहां पर कहते हैं कि ये सोडियम इतना रिएक्टिव है, सो मच रिएक्टिव, कि ये जैसे ही इसको कांटेक्ट होता है एयर से, ऑक्सीजन से, एकदम विगोरसली एकदम रिएक्ट करता है ये, ठीक है। इसीलिए हम लोग उसको, सोडियम को जब भी रखते हैं, इसको किरोसिन वायल में इसको स्टोर करके रखते हैं, ताकि इसको एयर से कांटेक्ट ना हो, क्योंकि जैसे ही एयर से कांटेक्ट होगा, गोल्डन येलो फ्लेम इसका होता है। जो फ्लेम जो निकालता है, सोडियम ऑक्साइड के जो फ्लेम होगा, गोल्डन येलो फ्लेम दिखाएगा। तो सावधानी, बहुत प्रिकॉशन के साथ हम ये काम करेंगे कि जब भी सोडियम को रखेंगे, पोटेशियम को रखेंगे, इसको किरोसिन वायल में ही रखेंगे। क्यों? समझ में आ रहा है कि बहुत तेजी के साथ ये रिएक्ट करेगा। तो देखिए, बाकी लोग जो है, जैसे कैल्शियम है, ये भी मिला ऑक्सीजन से, रूम टेम्परेचर पर कैल्शियम ऑक्साइड बना दिया। कुछ लोग को देखते हैं कि कुछ गर्म करते हैं, कुछ हीट देते हैं, तब जाकर वो मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं। ऐसे नहीं करेंगे, रूम टेम्परेचर पर नहीं करेंगे, हीट करने पर करेंगे। जैसे मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन से करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, देखिए व्हाइट पाउडर बनाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा होता है? व्हाइट पाउडर होता है। जिंक करेगा, जिंक ऑक्साइड बनाएगा। और ये रूम टेम्परेचर पर पहले ही बता दिए हैं, रूम टेम्परेचर पर नहीं, किसी हाल में नहीं। जब करेंगे तो इनको स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे, तब जाकर ये जो है सो कि ये रिएक्शन करते हैं। और कुछ ज्यादा जब गर्म करते हैं, ज्यादा हीट करते हैं, तब जाकर जो करने वाले हैं, उसमें नाम आता है आयरन का। ज्यादा जब हीट करते हैं, तब ये ऑक्सीजन से करते हैं और आयरन ऑक्साइड बनाते हैं। यहां कुछ मैंने बातें लिखी हैं कि F23 ऑक्साइड, तो मैं आपको बता दूं कि Fe2O3 जो है, ये आयरन 3 ऑक्साइड इसको बोलेंगे, क्योंकि इसकी वैलेंसी यहां 3। और FeO है, इसको आयरन 2 ऑक्साइड कहेंगे। और जब दोनों मिलते हैं, आयरन 3 ऑक्साइड और आयरन 2 ऑक्साइड मिलते हैं, तब ये बनता है Fe3O4, यानी आयरन 2,3 ऑक्साइड बनता है। चूंकि 2 और 3 के मिलने से बना है, इसलिए इसको हम कहते हैं कि आयरन 2,3 ऑक्साइड इसको कहते हैं। तो पता लग गया कि 2 ऑक्साइड कौन है और 3 ऑक्साइड कौन है। दोनों जब मिल जाएगा,
तो दोनों का कॉम्बिनेशन से बना Fe3O4, इसको कहेंगे आयरन 2,3 ऑक्साइड। तो देखिए हमारी चर्चा कहीं और चल रही है कि जब बहुत ज्यादा लंबे समय तक हीट करोगे तो आयरन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके आयरन ऑक्साइड बनाएगा। वैसा ही कॉपर को भी लंबे समय तक अगर हीट करते हो तब ऑक्सीजन से रिएक्शन करके हमको कॉपर ऑक्साइड बनाता है। इसका फ्लेम जो है ब्लूइश ग्रीन फ्लेम होता है, ब्लूइश ग्रीन फ्लेम होगा, इसका ब्लू भी होगा ग्रीन भी होगा, वैसा फ्लेम होगा। और कॉपर ऑक्साइड एक्चुअली होता कैसा है, कॉपर ऑक्साइड ब्लैक ऑक्साइड होता है, और इसको कॉपर 2 ऑक्साइड कह रहे हैं यहां पर। तो ये ब्लैक ऑक्साइड ये होता है, ठीक है। तो ये भी जान गए कि कौन सा रूम टेम्परेचर पर, तो रूम टेम्परेचर सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, और गर्म करके स्ट्रॉन्ग हीट करते हो तो मैग्नीशियम है, जिंक है, और प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग करते हो तो आयरन है, कॉपर है, ये बनाएंगे। अब जरा सा हम देखना चाहते हैं कि जो ऑक्साइड मैंने बनाया, तो एकदम याद रखिएगा, हमेशा जेहन में आपके चलता रहे कि मेटल के साथ यदि ऑक्सीजन मिलता है, मेटल ऑक्साइड बनता है, तब मेटल ऑक्साइड हमेशा बेसिक इन नेचर होता है। जैसा कि हम लोग पहले भी एसिड बेस साल्ट में चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, या हम लोग जो है कि फर्स्ट चैप्टर पढ़े थे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, वहां भी हम लोग देख चुके हैं। वहां भी मैंने बताया है आपको कि मेटल का ऑक्साइड हमेशा क्या होता है, बेसिक होता है, बेसिक इन नेचर होता है। लेकिन हमेशा मैंने कहा नहीं, कुछ ऐसे मेटल है जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड है, इनकी देखिए हालात, ये जो है ये एसिड से मिलते हैं, और एसिड से मिलकर देखिए यहां खेल देखिएगा कि एसिड से मिलकर अगर कोई साल्ट बनाता है और वाटर बनाता है, तो हम लोग इस पढ़े हुए हैं एसिड बेस साल्ट में। मैंने बताया था कि जब किसी एसिड से जो भी मिलता है और मिलकर साल्ट और वाटर बनाए, समझिए कि जो मिलने वाला है एसिड के साथ वो कौन होगा, वो बेस होगा। तब बेस एसिड से मिलकर साल्ट और वाटर बनाता है। लेकिन अगर किसी बेस से कोई चीज मिलकर अगर साल्ट और वाटर बनाता है, तो समझ जाइए कि वो कौन है, तो वो एसिड है। यानी कि हमें एक चीज देखने को यहां मिला है। क्या देखने को मिला है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है एसिड से मिलकर साल्ट और वाटर बनाते हैं, यानी यहां एल्युमिनियम ऑक्साइड बेस का काम कर रहा है। वही एल्युमिनियम ऑक्साइड यहां बेस से मिलकर साल्ट बना रहा है और वाटर बना रहा है, यानी यहां पर यह एसिड का काम कर रहा है। यानी कि यह एल्युमिनियम ऑक्साइड दोनों भूमिका में है, कभी एसिड के रूप में, कभी बेस के रूप में। तो हम कह सकते हैं जो लोग ऐसे रूप में रहते हैं कि दोनों तरफ चलते हैं, दोनों तरफ इनका रुझान हो, दोनों तरह का एक्टिंग करते हो, तो उनको हम कहते हैं एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक कहते हैं, एम्फोटेरिक। अगर यह ऑक्साइड है तो इसको एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहेंगे। हमें मालूम है कि मेटल ऑक्साइड हमेशा बेसिक इन नेचर होते हैं, बेस होते हैं, लेकिन ये अपना रूप बदलते हैं। ऐसे कुछ लोग हैं जो अपना रूप बदलते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है, ये लोग अपना रूप बदलते हैं और कहीं एसिड के रूप में काम करते हैं और कहीं बेस के रूप में काम करते हैं। तो वैसे मेटल ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करके और साल्ट और वाटर देते हैं, वैसे लोग जो एसिड से भी और बेस से दोनों से रिएक्शन करते हैं और साल्ट और वाटर देते हैं, ऐसे लोगों को हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। जान गए व्हाट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड? द मेटल ऑक्साइड which react with both acid as well as bases to produce salt and water are called amphoteric oxide. तो एम्फोटेरिक ज्यादातर मोस्टली मेटल का ऑक्साइड बेसिक होते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो
एम्फोटेरिक ऑक्साइड के रूप में होते हैं, यानी दोनों भूमिका निभाते हैं, एसिड का भी और बेस का भी। और उनमें नाम है, अव्वल नाम है एल्युमिनियम ऑक्साइड का और जिंक ऑक्साइड का। ये जाने हम कि मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या है, और जानेंगे एक नेचर इनका यह भी है कि ये वाटर में इनसोल्युबल होते हैं। ये मेटल ऑक्साइड वाटर में इनसोल्युबल होते हैं, लेकिन परंतु हमेशा है इफ बट, सब जगह है। इफ बट में जाते हैं तो देखिए सोडियम ऑक्साइड है। यह सोडियम ऑक्साइड यहां वाटर में सोल्युबल है और बना रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। वैसा ही K2O पोटेशियम ऑक्साइड भी वाटर में सोल्युबल है और बना रहा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यह अल्कली बना रहे हैं, यहां अल्कली बना रहे हैं। तो मेटल ऑक्साइड जनरली इनसोल्युबल होता है वाटर में, लेकिन कुछ लोग हैं जैसे सोडियम ऑक्साइड है, पोटेशियम ऑक्साइड है, ये लोग वाटर में मिलकर अल्कली का निर्माण करते हैं। चलिए, बहुत सुंदर है। और देखेंगे एक प्रोसेस और है कि कभी आप छोड़ देते हो एल्युमिनियम को, तो एल्युमिनियम एकदम खूब सुंदर एल्युमिनियम, चकाचक एल्युमिनियम को लाइए। एल्युमिनियम को लाकर एकदम बर्तन खरीदते हैं, एल्युमिनियम का चकाचक खरीदते हैं, ठीक है, कहीं कोई दाग धब्बा कुछ नहीं, और एकदम चमक रहा होता है। कुछ दिनों के बाद देखते हैं कि उसकी चमक गायब हो जाती है। व्हाट हैपेंस हियर? कुछ नहीं बंधु, वो एल्युमिनियम जो है वो ऑक्सीजन से धीरे धीरे स्लोली मिलता है और अपने ऊपर एक लेयर बना लेता है एल्युमिनियम ऑक्साइड का। फिर उसके ऊपर फिर एल्युमिनियम ऑक्साइड का लेयर बनेगा, यानी ये बनाते बनाते एक मोटी तह बन जाती है एल्युमिनियम के ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड का। और जिसके चलते, उस एल्युमिनियम ऑक्साइड के चलते, जो उसके एल्युमिनियम के ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड का जो लेयर बन गया, उस लेयर के चलते वो एल्युमिनियम अपनी प्राण की रक्षा करता है, यानी अपना प्रोटेक्शन लेयर बना लेता है, जिससे उस पर उसका कोई क्षति नहीं होता है, उसका क्रोशन नहीं होता है, उसका क्षय नहीं होता है, उसका विखंडन नहीं होता है, बेचारा बचे रहता है। तो ऐसी प्रोसेस जो एक थिक लेयर बना दे, ऑक्साइड का थिक लेयर बना दे, कहां? सरफेस ऑफ मेटल। मेटल के सरफेस पर यदि ऑक्साइड का थिक लेयर चढ़ जाए, और यही बनाने की जो प्रोसेस होती है, इसी को हम लोग कहते हैं एनोडाइजिंग। और एल्युमिनियम में खास करके देखने को मिलता है। तो द कोटिंग ऑफ ऑक्साइड लेयर, जो कोटिंग इस पर चढ़ता है, देखिए कितना बढ़िया एल्युमिनियम एकदम साफ सुथरा है, लेकिन इस पर चढ़ जाएगा कौन चीज? इसके एल्युमिनियम का ही ऑक्साइड बन जाएगा, लेयर चढ़ जाएगा इस पर, और इसकी रक्षा करेगा, प्रोटेक्ट करता है। किससे? कोरोशन से, बता चुके हैं। और ये हमको करना हो तो हम क्या कर सकते हैं? ये तो अपना खुद कर लेता है, लेकिन अगर हमको लेबोरेटरी में करना हो तो क्या करते हैं? लेबोरेटरी में करना हो तो हम एल्युमिनियम, एकदम प्योर एल्युमिनियम लेंगे, और प्योर एल्युमिनियम को लेकर उसको एनोड बना देंगे, और एनोड बनाकर H2SO4 के सॉल्यूशन में जब इसका हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, इसमें से जो ऑक्सीजन निकलता है, यह जाकर इसी एनोड पर जमा होगा, इसी पर जाकर चढ़ जाएगा, और इस तरह से हम लोग इसका एनोडाइजिंग कर लेंगे। यानी कि एल्युमिनियम के सरफेस पर हम लोग इस एल्युमिनियम के ही ऑक्साइड का लेयर चढ़ा देंगे, और इस तरह से हम लोग एल्युमिनियम की रक्षा कर सकते हैं। और इस तरह से एल्युमिनियम के ऊपर एल्युमिनियम का ही ऑक्साइड का लेयर बना देते हैं। तो इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हो? एनोडाइजिंग कहते हैं। ये एनोडाइजिंग का प्रोसेस है, जब बना लेते हैं हम लोग आराम से। तो एनोडाइजिंग समझ में आ गई कि किसी भी मेटल के ऊपर उसी मेटल का ऑक्साइड का लेयर बनाकर उसको प्रोटेक्ट कर देना, ठीक है। तो एल्युमिनियम तो स्वयं करता है अपने से भी, और नहीं तो हम लोग लेबोरेटरी में भी उसको कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे, बढ़ते हैं। अभी तक देखा मैंने मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन से कि कैसे मेटल ऑक्साइड बना लेते हैं, और मेटल ऑक्साइड का देखा कि मेटल ऑक्साइड के नेचर, एक देखा कि
ये मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होते हैं, और एक देखा कि मेटल जो है वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड को छोड़कर। और देखा मैंने कि व्हाट इज एनोडाइजिंग, लेकिन अब देखने चलते हैं कि वह मेटल वाटर से रिएक्शन करके मुझे क्या देता है। तो जनरली मेटल वाटर से रिएक्शन करके हमको जनरली मेटल हाइड्रोक्साइड देता है और मेटल ऑक्साइड देता है। मेटल हाइड्रोक्साइड ज्यादातर मोस्टली ये मेटल हाइड्रोक्साइड देते हैं, और कुछ मेटल वाटर के साथ मिलकर मेटल ऑक्साइड देते हैं। जनरली मेटल वाटर से मिलकर मेटल हाइड्रोक्साइड देते हैं, और कुछ मेटल वाटर से मिलकर मेटल ऑक्साइड देते हैं। ठीक है, लेकिन खेल यहां यह है कि मेटल जो है ये वाटर से कैसे रिएक्शन करता है। कौन सा मेटल कोल्ड वाटर से रिएक्शन करेगा, कौन मेटल हॉट वाटर से करेगा, कौन स्टीम से करेगा, और कौन सा मेटल किसी वाटर से नहीं करेगा, ना कोल्ड से, ना हॉट से, ना स्टीम से, करेगा ही नहीं। खेल तो हम यही देखना है। इसी खेल को चलते हैं, देख लेते हैं। जनरल फॉर्मूला मालूम है कि मेटल यदि रिएक्शन करता है वाटर से तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन देगा, और नहीं तो मेटल ऑक्साइड देगा और हाइड्रोजन देगा। ये जनरली बात है, लेकिन मेन खेल ये पढ़ना है कौन कोल्ड से, कौन हॉट से, कौन स्टीम से। देखते हैं कोल्ड से करने वाले कौन है। तो मालूम है हमको मालूम था कि जो लोग बहुत रिएक्टिव है, वेरी मच रिएक्टिव, कौन है रे भैया, कौन तेज दौड़ने वाला है आप लोगों में? ये सोडियम दौड़ता है, पोटेशियम दौड़ता है। इनमें रफ्तार है, ये बहुत एक्टिव है। ठीक है, चंद मिनटों में ये काम बजाते हैं। तेज लोग बहुत फास्ट चलते हैं, ये फास्ट है। कुछ लोग स्लो होते हैं, भोदू होते हैं। ठीक है, ये सोडियम और पोटेशियम देखिए रिएक्ट्स विगोरसली एकदम, जब करते हैं वाटर से ये बनाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और हमको हाइड्रोजन देते हैं। वही जो बोला था रिएक्शन। और पोटेशियम भी वाटर से मिलकर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड देगा और हाइड्रोजन देगा। देखिएगा ध्यान से, जो हाइड्रोजन निकलता है इनके साथ जब रिएक्शन होता है, जो हाइड्रोजन निकलता है वो रफ्तार में होता है और धाए से आग पकड़ लेता है। ठीक है ना, तो रफ्तार के साथ कोई भेटाता है तो भी रफ्तार में आ जाता है। ठीक है, इसलिए रफ्तार को पकड़ो, आप भी रफ्तार में आ जाओगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। और ऐसा ही ये कोल्ड वाटर के साथ थोड़ा सा ही कम होते हैं, ये भी इनमें भी रफ्तार है, लेकिन सोडियम पोटेशियम से थोड़ा कम है। और ये कैल्शियम, ये करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। एक बहुत अच्छा खेल देखने को मिलता है जब रिएक्शन होता है वाटर के साथ कैल्शियम का, तो एक अच्छा खेल हमको देखने को मिलता है। बहुत मजा लेते हैं हम लोग, काम करते हैं तो काम के समय बहुत मजा लेते हैं। मजा ये लेते हैं कि जब कैल्शियम इस वाटर से रिएक्शन करता है तो ये उस पर फ्लोट करने लगता है वाटर पर। काहे फ्लोट करता है ये भी जानना जरूरी है। तो फ्लोट इसलिए करता है क्योंकि जो हाइड्रोजन है ये तो बेचारा बबल के रूप में रहता है, और उतना ही नहीं, ये हाइड्रोजन गैस जो बना, इसका बबल जो है इसके मेटल के सरफेस पर, कैल्शियम के सरफेस पर सट जाता है। और इसके सटने के चलते अभी तो बेचारा बबल है, ये तो ऐसा ही चलेगा। तो लगता है हमको कि कैल्शियम फ्लोट कर रहा है, क्योंकि कैल्शियम के ही सरफेस पर ही चिपक जाता है। ये हाइड्रोजन गैस का बबल जो है ये कैल्शियम मेटल के ही सरफेस पर चिपक जाता है, और इसके चलते वो फ्लोट करता है। तो हमको लगता है कि कैल्शियम फ्लोट कर रहा है, और कैल्शियम फ्लोट करना शुरू कर देता है। कितना मजा लेते हैं हम लोग पढ़ते समय, कितनी मजेदार चीज है पढ़ाई। देखो यार, ये साइंस बताता है कि कैसे फ्लोट हो रहा है। ठीक है ना, ये कैसे हम लोग इसको देखते हैं। तो ये कैल्शियम हाइड्रोजन वाटर से मिलता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ये थोड़ा सा लेस वायलेंट होता है किससे, सोडियम और पोटेशियम से, लेकिन ये भी कोल्ड वाटर से कर लेता है। बहुत सुंदर। और यहां देखिए, हॉट बॉइलिंग वाटर के साथ कौन रिएक्शन करते हैं?
हॉट बॉइलिंग वाटर के साथ करने वाले हमारा मैग्नीशियम है, और ये करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएंगे, हाइड्रोजन बनाएंगे, नो डाउट। और ये भी मैग्नीशियम भी फ्लोट करता है। क्यों करता है? कारण वही है, कारण वही है। कौन सा कारण है? कि ये जो हाइड्रोजन गैस है, इसका जो बबल है, ये मैग्नीशियम के सरफेस पर सट जाएगा, उससे स्टिक हो जाएगा और उस पर तैरना शुरू कर देगा। इसके साथ वो खेल होता है, इसका भी हम लोग आनंद लेते हैं। चलिए फिर देखते हैं स्टीम के साथ कौन करते हैं। स्टीम के साथ करने वाले जिंक है, एल्युमिनियम है। स्टीम के साथ जिंक करके जिंक ऑक्साइड बनाता है, और स्टीम के साथ एल्युमिनियम करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है। और देखिए यहां पर हम लोग देखते हैं कि जब स्टीम के ऊपर, ठीक है ना, स्टीम को गुजारते हैं किस पर? रेड हॉट आयरन से। स्टीम को जब गुजारते हैं रेड हॉट आयरन से, तब बनता है आयरन ऑक्साइड। यह ध्यान रखिएगा। स्टीम के साथ ये भी करते हैं, जिंक भी करता है, एल्युमिनियम करते हैं, लेकिन ये आयरन के साथ गजब है रे भाई। जब रेड हॉट आयरन होता है और उस पर जब स्टीम गुजारते हो, तब हमको आयरन ऑक्साइड हमको मिलता है। ठीक है। और वाटर के साथ ये लोग आपको कुछ दिखाई दे रहे हैं, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है। ये लोग जो है सो रिएक्शन नहीं करते। काहे नहीं करते हैं? काहे नहीं करते हैं? हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे रिएक्टिविटी सीरीज मेटल का, और देखे थे कि जो लोग हाइड्रोजन उस सीरीज में जो लोग हाइड्रोजन के नीचे हैं, हाइड्रोजन के नीचे ये पाए जाते हैं सीरीज में, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। इसलिए ये रिएक्शन नहीं करते हैं। वाटर के साथ किसी भी रूप में ये रिएक्शन नहीं करते हैं। इसीलिए हम लोग आराम से ये चैन जो पहनते हैं सोने का, गोल्ड का या सिल्वर का, जो हम लोग गर्म पानी हो, कुछ वो कहीं ले जाए, उससे रिएक्शन नहीं होता है, वो ज्यों का त्यों बना रहता है। ये बहुत बड़ी खासियत है। देखिए आगे बढ़ते हैं, और हम दिखाना चाहते हैं मेटल का रिएक्शन किसके साथ? डाइल्यूट एसिड के साथ। और हर जगह वो चीज हमको दिखाई देती है कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन ज्यादा एक्टिव है और कौन कम एक्टिव है। ठीक है। इसी चीज की चर्चा करेंगे, इसको भी पढ़ेंगे। लेकिन इस पढ़ने से पहले मैं सोचता हूं कि आपको थोड़ा सा आगे का खेल में थोड़ा सा दिखाना चाहता हूं। जो चर्चा कर ही रहे हैं तो चर्चा करिए डाले। ठीक है ना। हमारे पास है ये रिएक्टिविटी सीरीज। इस रिएक्टिविटी सीरीज को देख लीजिए। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, Fe, निकेल, Sn, Pb, H। H के नीचे देखिए ये लोग हैं। ये लोग की ताकत नहीं है कि ये H से अभिक्रिया कर सके, ये H को हटा सके, इसलिए रिएक्शन ये लोग नहीं करते हैं। जब भी H घटाता है रिएक्शन नहीं करते हैं। लेकिन ये लोग के पास ताकत है कि ऊपर वाले के पास ताकत है कि अपने से नीचे वाले को हटा सके। ऊपर वाले के पास ताकत है कि अपने नीचे वाले को हटा सके। सोडियम को ताकत है कि वो जो है कॉपर को हटा दे। कैल्शियम को ताकत है कि वो जो है सिल्वर को हटा। इस तरह के ऊपर वाले को नीचे वाले को हटा देने की ताकत है। ठीक है। जिंक को ताकत है कि कॉपर को हटा दे, हाइड्रोजन को हटा दे। ठीक है। यही कारण है। इसी को हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज में हम लोग पढ़े हैं कि अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी में, कि इसकी रिएक्टिविटी कम होते जा रही है। जिनकी रिएक्टिविटी कम है उसको नीचे रखें, जिसकी उससे भी कम उसको उसके नीचे रखें। इस तरह से यदि अरेंजमेंट कर मेटल का करें तो उसी को कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल और एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। ये चीज हम लोग पढ़ लेते हैं तो हमको पढ़ना आसान हो जाता है, हमारी कहानी बहुत आसान हो जाती है। और इसी को दिखाकर हम आपको दिखा रहे हैं, इसी को दिखा रहे हैं कि कैसे हम लोग आराम से पढ़ लेते हैं। ठीक है। तो हम लोग अब चलेंगे, हम उसी चीज को देखना चाहते हैं कि रिएक्शन ऑफ मेटल विथ डाइल्यूट एसिड कैसे होगा। तो हम अभी देखे हैं सीरीज में कि सोडियम ऊपर में था, अब बहुत वायलेंटली ये करेगा क्योंकि सबसे ऊपर में था और सबसे ऊपर वाले बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, तो ये बहुत वायलेंटली करते हैं एसिड से। क्यों? यहाँ H है, कुछ नहीं करेंगे, ये सोडियम आएंगे, H अपना दुम दबा के भाग जाएगा क्योंकि बेचारा कमजोर है। ठीक है ना। नीचे वाले कमजोर हैं, बरियार को देखते कमजोर भाग जाता है, तो ये भाग जाते हैं, हाइड्रोजन गैस नहीं मिलता है मुझे। जब
जब कोई मेटल किसी एसिड से रिएक्शन करेगा तो साल्ट तो बनेगा, साथ में हाइड्रोजन भाग चलता है, हाइड्रोजन गैस बन के भागेगा तो हमको मिलता है ये साल्ट बनता है। और एक बहुत बढ़िया बात बताए थे कि हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे फर्स्ट चैप्टर में केमिकल रिएक्शन में, आप लोग जरा सा उसको देख लीजिएगा, अच्छा लगेगा कि सोडियम ये जब करता है, कोई भी मेटल जब करता है तो यहां से हाइड्रोजन को हटाता है। यानी कौन मेटल जो हाइड्रोजन से ऊपर होगा, वो जो सीरीज में दिखाया था अभी आपको कि जो हाइड्रोजन से ऊपर है वो क्या करता है कि हाइड्रोजन को हटा देता है, तो हाइड्रोजन को हटाएगा और साल्ट बना देता है, सोडियम क्लोराइड बना। इसी सोडियम का यदि हम लोग इसके साथ कराते हैं, H2SO4 के साथ कराते हैं तभी साल्टे बनेगा। इससे कराओगे तो Na2SO4 बनता है, इससे कराते हो तो NaCl बनता है। पूछने वाले कभी पूछ देते हैं कि ये साल्ट कैसे बना होगा, ठीक है ना, देख लीजिए कैसे बना है सोडियम, ये देख लीजिए, और यहाँ पर से हाइड्रोजन निकल रहा है। और जो लोग कुछ कम वायलेंट है, कम वायलेंट वाले लोगों को हम देखते हैं, मैग्नीशियम है, ये भी एसिड से करते हैं और मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस देंगे। ये मैग्नीशियम H2SO4 से करेगा, MgSO4 बनाएगा, हाइड्रोजन देगा। यानी फॉर्मूला सेट है, क्या है कि जब मेटल किसी एसिड से करता है, लेकिन ध्यान रहे वह मेटल वो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर होना चाहिए। हाइड्रोजन से ऊपर हो तो वो रिएक्शन करेगा, हाइड्रोजन के नीचे होगा तो वो एसिड से रिएक्शन नहीं करेगा। ध्यान रखिएगा, एकदम ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो ऊपर वाले हैं, उसी में कोई ज्यादा वायलेंट है, कोई कम वायलेंट है, लेकिन रिएक्शन करेगा तो हमेशा साल्ट देगा और हाइड्रोजन देगा, ये तय बात है, ठीक है। और थोड़ा सा कम तेजी दिखलाने वाले लोग हैं, जिंक है, एल्युमिनियम है, ये लोग भी एसिड से रिएक्शन करते हैं और वही साल्ट और हाइड्रोजन देते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, हम लोग समझ रहे हैं इस चीज को। स्लो रिएक्शन करता है कौन? आयरन। आयरन एसिड से स्लो रिएक्शन करता है और साल्ट और हाइड्रोजन देगा। और नहीं रिएक्शन करने वाले में ये Cu है, Hg है, Cu है, Hg है, Ag है, Au है। काहे नहीं करते हैं ये अभी बताए हैं आपको। रिएक्टिविटी सीरीज को देखेंगे कि जो लोग हाइड्रोजन से नीचे हैं, रिएक्टिविटी सीरीज में जो लोग हाइड्रोजन से नीचे हैं वो लोग कर नहीं सकते हैं, वो लोग नहीं कर सकते। अभी दिखाया है कि रिएक्टिविटी सीरीज में जिनकी हालात ये है, देख रहे हैं ना कि जो हाइड्रोजन से नीचे हैं उनकी औकात नहीं है कि वो रिएक्शन करे, इसलिए ये लोग रिएक्शन नहीं करते हैं। ना कॉपर करेगा, ना कॉपर करेगा, और ना जो है सो कि सिल्वर करेगा, और ना ही गोल्ड करेंगे, ये लोग नहीं रिएक्शन करेंगे। ये चीज हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है, ये भी देख लिए। अब हम लोग देखते हैं मेटल का रिएक्शन किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन के साथ मेटल रिएक्शन करके क्या बनाएगा? मेटल हाइड्राइड बनाएगा, सोडियम हाइड्राइड बना। पोटेशियम हाइड्रोजन से करेगा, पोटेशियम हाइड्राइड बनाएगा। कैल्शियम हाइड्रोजन से साथ करेगा, कैल्शियम हाइड्राइड बनाएगा। मैग्नीशियम हाइड्रोजन से करेगा, मैग्नीशियम हाइड्राइड बनेगा। इसको हम लोग हाइड्रोलिथ भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा, हाइड्रोलिथ भी कहते हैं। कहीं कोई पूछ दे हाइड्रोलिथ क्या है तो मैग्नीशियम हाइड्राइड को हाइड्रोलिथ कहते हैं, ठीक है। और सभी हाइड्रोजन से रिएक्शन नहीं करते हैं। कौन नहीं करेंगे? अरे पता है सर, जो हाइड्रोजन के नीचे है कौन है? Cu है, Ag है, Au है, ये लोग हाइड्रोजन से भी रिएक्शन नहीं करेंगे, हमको पता है। क्यों? कि रिएक्टिविटी सिर्फ हम लोग देख चुके हैं कि उसके नीचे वाले लोग, हाइड्रोजन के नीचे वाले लोग हाइड्रोजन से रिएक्शन नहीं करते हैं। तो बहुत आसान सी बात है, हम लोग आज सीख गए कि कौन रिएक्शन करेगा, कौन रिएक्शन नहीं करेगा। बाकी तो एकदम क्लियर है कि सोडियम हाइड्रोजन से करेगा, मेटल हाइड्रोजन से करेगा तो मेटल हाइड्राइड बनाएगा, ठीक है। मेटल ऑक्सीजन से करेगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा। मेटल वाटर से करेगा, साल्ट देगा, हाइड्रोजन देगा। ये सब क्लियर है, वहां से हम लोग क्लियर हो गए हैं, ठीक है। ये देखिए हम लोग दिखाते हैं कि मेटल क्लोरीन से करके क्या करता है। तो बहुत ज्यादा रिएक्ट करने वाले, रेडली रिएक्ट करने वाले कौन है? तो सोडियम है, कैल्शियम है, जिंक है, मैग्नीशियम है। ये क्लोरीन से बहुत रेडली रिएक्ट करते हैं और बनाएंगे क्या? ये मेटल क्लोराइड बनाते हैं। सोडियम करेगा, सोडियम क्लोराइड। कैल्शियम करेगा, कैल्शियम क्लोराइड। जिंक करेगा, जिंक क्लोराइड। मैग्नीशियम करेगा क्लोरीन से, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा। ये आसान सी बात है, लेकिन कुछ लोग कुछ मेटल को हीट करने पर वो क्लोरीन से करते हैं। ये है आयरन, तो आयरन क्लोरीन से करके आयरन क्लोराइड बनाएगा। कॉपर क्लोरीन से करके कॉपर क्लोराइड बनाएगा। तो हमको हमेशा यह चीज दिखाई दे रहा है कि रिएक्टिविटी सीरीज कितनी इंपॉर्टेंट है, कि जो लोग ऊपर हैं, ऊपर वाले बहुत तेजी से कर रहे हैं,
उसके नीचे वाले थोड़ा कम तेजी से, उससे नीचे वाले और कम तेजी से, और हाइड्रोजन से नीचे वाले तो हालत उनका खराब है कि कैसे वो करते हैं। सब हम लोग देख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं। देखिए यहां पर अगर अदर मेटल के सोल्यूशन के साथ मेटल रिएक्शन करता है तो क्या है, तो यहाँ वही बात है कि जो हाइड्रोजन के नीचे है, हाइड्रोजन के नीचे Cu है, और CuSO4 जो है इसका सोल्यूशन के साथ यदि जिंक करता है तो जिंक आएगा, तो जिंक तो ऊपर है, जिंक तो हम लोग का ऊपर है, तो ऊपर वाला आएगा तो नीचे वाला दुम दबा के भाग जाएगा और ZnSO4 बन जाएगा, Cu हो जाएगा। लेकिन यही नीचे वाला यदि आता है और ऊपर वाला का सोल्यूशन है ZnSO4 है और Cu नीचे है और ये आएगा, इसका दम नहीं है कि Zn को हटा दे, तो रिएक्शन होगा ही नहीं, ये रिएक्शन ही नहीं होगा, ठीक है। लेकिन वही Cu AgNO3 के साथ आएगा तो ये Ag को हटा देता है। फिर वही कहानी, फिर उसी कहानी को हम लोग देखते हैं, बार बार देख रहे हैं उस कहानी को हम बार बार देख रहे हैं। देखिए इस कहानी को मैंने बार बार दिखाया है कि देखिए क्या होता है कि ये Cu ऊपर है तो Ag को हटा देगा, ठीक है ना, ऊपर वाले नीचे वाले को बार बार हटा दे रहा है, और इसी रिएक्शन को हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं, इसी रिएक्शन को बार बार पढ़ रहे हैं। देखिए कि Cu Ag को हटा दिया, ठीक है, ये रिएक्शन हो गया, ऊपर वाला नीचे वाला हटा देगा, हमेशा ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐसा ही ये रिएक्शन होता है। लड़के कहते हैं कि बड़ी भारी है केमिस्ट्री, कुछ भारी नहीं है, बस एक लाइन सीख जाओगे ना। अगर एक रिएक्टिविटी सीरीज आती है ना आपको, तो एक रिएक्टिविटी सीरीज के आधार पर मैं बहुत सारा रिएक्शन आपको यूं ही बताता रहता हूं। हमेशा ध्यान रखना कि ऊपर वाला आएगा तो नीचे वाला भाग जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यही कहानी है, ठीक है। और यही रिएक्टिविटी सीरीज की कहानी मैंने जो बताया है, हमेशा इसको ध्यान में रखिए कि ऊपर वाला आएगा नीचे वाला भाग जाएगा, और यही केमिकल रिएक्शन में होता है। बरियार के आते ही कमजोर भाग जाता है, पूरी प्रकृति का यही नियम है, ठीक है। शेर आएगा सियार भाग जाएगा, ठीक है ना, शेर आएगा कुकुर भाग जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, हमेशा यही जिंदगी है, यही प्रकृति का नियम है। हर शेर के ऊपर सवा शेर, और सवा शेर के आते ही शेर भाग जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसी तरह से केमिस्ट्री का रिएक्शन भी चलता है, जहां आपको देखने का मन करे वहां आप देख लीजिए। रिएक्टिविटी सीरीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, खाली ध्यान हर जगह है, जहां से कहिएगा वहां से मैं दिखा देता हूं, जहां से कहिएगा वहां से मैं शुरू से लेकर लास्ट तक यही बात आपसे मैं चर्चा कर रहा हूं। ऊपर वाला आएगा नीचे वाला भाग जाएगा, कहीं भी देखिएगा रिएक्शन वही हो रहा है, ऊपर वाला आएगा नीचे वाला भाग जाएगा, ठीक है। देखिए आप लोग कहोगे कि सर यहाँ क्या हुआ है, यहाँ खेल क्या हुआ है, जब आप कोल्ड वाटर के साथ सोडियम का कर रहे थे तो यहाँ क्या किए थे। देखिए बहुत प्रेम से केमिस्ट्री सीखना चाहते हैं तो बहुत प्रेम से सीखिए, जरा सा बहुत प्रेम से मैं सिखाता हूं, देख लीजिएगा जरा। इस वाटर को आपको लिखने आता है, वाटर लिखने आता है तो लिखिए वाटर कैसे लिखते हैं। ये देखिए एक्चुअली वाटर ऐसे लिखते हैं हम लोग, HOH। अब मैं बार बार कह रहा हूं कि ये हाइड्रोजन से ऊपर है, यानी कि ये ज्यादा है, तो ये आएगा तो ये भाग जाएंगे, ये आएगा तो ये भाग जाएंगे, ये भाग जाएंगे तो फिर क्या बनेगा, ये भाग जाएगा, इनके स्थान पर ये बढ़ जाएगा। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के रूप में हम लोग इसको जानते हैं, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहां भी सब जगह वैसे ही है, कहीं भी चलिएगा, किसी रिएक्शन में चलिएगा, जहां कहिएगा वहां मैं रिएक्शन में चलूंगा, जहां कहिएगा वहां मैं रिएक्शन में ही दिखाऊंगा, ठीक है ना, कि ऊपर वाला आएगा नीचे वाला भाग जाएगा। किसी रिएक्शन का बात कीजिए, कहीं बात कीजिए, यहां भी देखिए ये ऊपर वाला आएगा, H2 आपको लिखने आता है, HOH लिख रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ Mg लिखे हो, ऊपर वाला आएगा ये क्या होंगे, भाग जाएंगे, H भाग जाएंगे, MgOH बन जाएगा। यहाँ पर तो MgO बना है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कुछ लोग हैं जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है, ये यहाँ पर थोड़ा सा खेल होता है, लेकिन इनको भगा देगा। देखो हाइड्रोजन को पूरी भगा दिया है, पूरी तरह भगा दिया है, देख लीजिए। और स्टीम के साथ भी मैंने बताया कुछ लोग ऑक्साइड बनाते हैं, सबको हाइड्रोक्साइड नहीं बनाते हैं, लेकिन कहानी वही है, हर जगह कहानी वही है, ठीक है ना, जहां देख लीजिए कहानी वही है, ठीक है। यहां भी देखिए ये सोडियम आता है, हाइड्रोजन को हटा दे तो अपने बढ़ जाता है, कहीं देखिएगा वही कहानी है। इसीलिए रिएक्टिविटी सीरीज को हम लोग अगर देख लेते हैं, याद हो जाता है, तो किसी भी रिएक्शन को हम लोग करने में रटना नहीं पड़ेगा, एकदम आसानी से हम लोग सीख लेते हैं। यही कहानी को मैं बार बार कह रहा हूं कि इस कहानी को हम लोग ध्यान रखेंगे। और चलते हैं, देखते हैं कि अब देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल का केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। तो एक बात मैं बता दूं कि मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बनाया है क्या, हाँ, उसका नेचर देखे थे, उसका नेचर क्या था, बेसिक था,
और कुछ लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाए थे। देखे थे कि कुछ मेटल एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाए थे, यानी एसिड और बेस दोनों तरह से कार्य कर रहे थे। यहां नॉन मेटल जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, ठीक है ना, देखिए कुछ लोग एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं और कुछ लोग न्यूट्रल बनाते हैं। मेटल और नॉन मेटल में ही फर्क है। मेटल भी ऑक्साइड बनाएगा लेकिन उसका ऑक्साइड बेसिक होगा, और कुछ लोग एम्फोटेरिक का काम करते हैं, यानी कि एसिड और बेस दोनों तरह का काम करते हैं कुछ लोग, ठीक है ना। और यहां नॉन मेटल जो है ऑक्सीजन से मिलकर एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा और न्यूट्रल ऑक्साइड बनाएगा। बेसिक का तो बातें नहीं है, एसिडिक ज्यादा बनेगा, कुछ लोग हैं जो न्यूट्रल बनाते हैं। देख लेते हैं, तो जो एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, कार्बन है, सल्फर है, ठीक है ना, ये फास्फोरस है, ये सब मिलकर देखिए क्या बना रहे हैं, ये सब मिलकर। और जो लोग एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं उनका खेल भी देखिएगा। जो लोग एसिडिक ऑक्साइड बनाएंगे एसिडिक वो वाटर से मिलकर और उसी का एसिड बनाते हैं। जैसे कार्बन ऑक्सीजन से मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, और ये कार्बन डाइऑक्साइड अगर वाटर से मिलता है तो देखिए कार्बोनिक एसिड बनाया। क्या बनाया? कार्बोनिक एसिड बनाया। ये ध्यान रखिएगा, ये कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। और ऐसा ही सल्फर ऑक्सीजन से मिलकर सल्फर ऑक्साइड बनाया, और ये सल्फर ऑक्साइड वाटर से मिलकर देखिए सल्फ्यूरिक एसिड बनाया। क्या बनाया? सल्फ्यूरिक एसिड बनाया। ऐसा ही देखिए ये सल्फर ऑक्सीजन से मिलकर सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाया, और सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है सो कि वाटर से मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बनाया। क्या बनाया? ये सल्फ्यूरस था बहुआ, सल्फ्यूरस, और ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाया, ठीक है। और यहां पर देख लीजिए ये फास्फोरस ऑक्सीजन से मिलकर फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बनाया, और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड वाटर से मिलकर फास्फोरिक एसिड बना दिया। क्या बना दिया? फास्फोरिक एसिड। तो देखिए इस खेल को, तो ये एसिडिक ऑक्साइड, ये एसिडिक ऑक्साइड जो है हमेशा क्या बनाते हैं? एसिडिक ऑक्साइड एसिड बनाते हैं वाटर के साथ मिलकर, इसीलिए इसको एसिडिक ऑक्साइड हम लोग कहते हैं। आपसे कोई पूछे कि एसिडिक ऑक्साइड कौन है? ये कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, इसके जितने ऑक्साइड हैं ये सब क्या है? एसिडिक ऑक्साइड है। लेकिन यही कार्बन यदि ऑक्सीजन से मिलकर यदि कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड, यही हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर ये वाटर बनाता है, ये लोग न्यूट्रल ऑक्साइड है। ये लोग कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल ऑक्साइड है, और कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड है। एक ही आदमी है, देख लीजिए, ऑक्सीजन से मिलकर यदि कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है तो वो एसिडिक है, और वही कार्बन यदि ऑक्सीजन से मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल ऑक्साइड है। कितनी बढ़िया, कितनी वैरायटी है दुनिया में। एक ही आदमी कैसे कैसे जगह पर रंग बदलते हैं। चलिए, यही केमिस्ट्री की खूबसूरती है। और इसी से बढ़ाते हुए मैंने बताया कि नॉन मेटल यदि वाटर के साथ करेंगे, नहीं, नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, मेटल करेगा। मेटल वाटर से रिएक्शन करके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है और मेटल ऑक्साइड बनाता है। अब मेटल हाइड्रोक्साइड और मेटल ऑक्साइड दोनों बेसिक होते हैं, ये तो करता ही नहीं है वाटर से। यहां देखिए नॉन मेटल एसिड के साथ भी रिएक्शन नहीं करता है, नॉन मेटल एसिड के साथ भी रिएक्शन नहीं करता है, ये ध्यान रखिएगा। ये नॉन मेटल हाइड्रोजन से करके, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से करके देखिए वाटर बनाता है, सल्फर हाइड्रोजन से करके हाइड्रोजन सल्फाइड बनाता है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से करके अमोनिया बनाता है, क्लोरीन हाइड्रोजन से करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है। तो ये हाइड्रोजन से करते हैं और क्लोरीन से करके, बड़ी मजेदार कहानी है। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोरीन से मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है, फास्फोरस क्लोरीन से मिलकर फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड भी बनता है। ये सब बनते हैं, ठीक है, ये सब हम लोग बना सकते हैं। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड भी बनता है। चलिए, और ये रिएक्शन साल्ट सॉल्यूशन के साथ, देखिए साल्ट के साथ, देखिए यहां पर खेल को देखो, ये क्लोरीन यदि करता है सोडियम ब्रोमाइड से तो क्लोरीन बहुआ ज्यादा एक्टिव होता है। वही रिएक्टिविटी सीरीज की बात कर रहे हैं, क्लोरीन ज्यादा एक्टिव है, ब्रोमीन कम एक्टिव है। बस जैसा ही देखा कि ये ज्यादा एक्टिव जो है यहां ब्रोमीन के पास आया, इनको हटा दिया, कहा हट बे, हटा दिया, और हटा कर उसको अपने बैठ गया। तो एक क्लोरीन यहां पर बैठ गया, अब ब्रोमीन बेचारे दुम दबाकर भाग गए। शेर आएगा, कुकुर भागेगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखो। यहां ब्रोमीन अगर आया है, NaCl से भी क्रिया कराओगे
तो ये सीएल तो ज्यादा एक्टिव है, तो ये शेर है और ये कुकुर है, तो ये कुकुर शेर को हटाएगा? ना ना ना, संभव नहीं है सर, ये रिएक्शन ही नहीं होगा। ये बार बार कर रहे हैं रिएक्टिविटी सीरीज, अगर मुझे मालूम है तो हम धनाक से रिएक्शन करके दिखा सकते हैं। तो मैंने देखा कि हम लोग जो है सो कि बहुत खूबसूरत रूप से इसका प्रॉपर्टी देखे, मेटल और नॉन मेटल दोनों का प्रॉपर्टी बहुत सुंदर से देखे, रिएक्टिविटी सीरीज को बहुत सुंदर से पढ़े और हम लोग जाने क्या महत्ता है रिएक्टिविटी सीरीज के, और उसी के आधार पर लगभग सबका प्रॉपर्टी हमने देखा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। और फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि कुछ भी पढ़ना हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़नी है, तो आप सीबीएसई वाले विद्यार्थी संगम सीबीएसई पर और बिहार बोर्ड वाले संगम बिहार बोर्ड पर हमारे चैनल को जरूर देखें। और आमने सामने पढ़ना है तो संगम कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। ठीक है, और इसी के साथ एसिड हमने आज ने पढ़ा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल नॉन मेटल। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।